दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर 70% पानी है। हवा के अंदर पानी है, वातावरण के अंदर पानी है। एंड पी भी रहे हैं, खाने में भी पानी है। हर जगह पानी है, हमारे आसपास पानी ही पानी है। वाटर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है। कहते हैं कि वाटर से समझा जा सकता है कि पास्ट में क्या होने वाला है। वाटर मेमोरी इज सो पावरफुल कि पानी की मेमोरी, पानी हर चीज को मेमोराइज करता है। पानी हर चीज को, जो भी आप बोल रहे हैं, पानी में जा रहा है। पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तब्दील हो रहे हैं। आपने सभी देखा होगा, जापान से डॉक्टर, एक नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने पानी लिया, एक बोतल के ऊपर उन्होंने लिखा लव, और उन्होंने एक इमेजिन किया कि एंड पानी के क्रिस्टल जिस पे लव लिखा था वो बदलने स्टार्ट हो गए, और वो बहुत ही जबरदस्त, सुंदर और इतने बढ़िया क्रिस्टल में तब्दील हुए। तो जब भी वो पानी पीते थे उस पर लेबल लगाते थे और लिखते थे, और -डिग्री टेम्परेचर पे उनको फ्रीज करते थे, पानी को बर्फ फ्रीज करते थे। और जब माइक्रोस्कोप से देखते थे तो तब उसमें गुड क्रिस्टल थे, और दूसरी बोतल पे वे हाई हेट यू ये लिखा, और उसी को -20 के ऊपर, और उसमें माइक्रोस्कोप से जब क्रिस्टल देखे तो उसमें बैड क्रिस्टल थे। पानी पे लिखी हुई चीज, जब थॉट आपने लिखा तो आपका क्या थॉट रहा होगा। तो पानी के मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो तब्दील होते हैं, हेट लिखते ही बहुत गंदे क्रिस्टल बनने स्टार्ट हुए, और लव लिखते ही बहुत ही प्यारे क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो गए। जहां पे भी बहुत हार्ड म्यूजिक बज रहा है, बहुत दारू वारू लोग पी रहे हैं, वहां का पानी आप देखिए वो किस टाइप से प्रोग्राम होता होगा, वहां पे क्रिस्टल कैसे हो गए। और जहां पे संगीत बज रहा है, जहां पे भगवान की स्तुति हो रही है, भजन हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, तो वहां पे पानी के क्रिस्टल बदल गए। ये बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा। तो आप और मैं वाटर के बगैर नहीं रह सकते। जब हम गर्भ के अंदर थे तो 97% हम जो वाटर थे, जब हम छोटे थे तो 87% पानी थे, और आज हम जैसे जैसे बड़े हो तो आज 70% वाटर है। तो 70% वाटर क्या सुन रहा है दिन भर। जब कई बार आपका एक थॉट बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स को जो उस पर असर डालता है, तो कितने खतरनाक थॉट आपके उस बिलियन ट्रिलियन सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो नेगेटिव होने का कारण, जितने भी गलत कंडीशंस आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है, तो आपने उसी को ही मैनिफेस्ट किया है। आपने ही अपने जीवन के अंदर उनको बुलाया है। हम ही, आप और मैं, जो छोटा सा भी पेन है तो कहीं ना कहीं उसको हमने ही प्रोग्रामिंग करके हमने उसको बुलाया है, हमें उसको स्टोर कर पाए। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन से पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जब चेंज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी तो अगर थॉट देंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चिट लगाने से आई हेट यू तो पानी के क्रिस्टल बहुत गंदे बन सकते हैं, और लव यू लिखने से पानी के क्रिस्टल अच्छे बन सकते हैं। दैट अमेजिंग। तो 24 आवर्स के अंदर उन्होंने देखा। तो आप भी अपने आप में देख कितनी बार क्रिटिसाइज करते हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी बीमारी, हम, मेरा ये, मेरा वो। तो जब 40 45 50 की उम्र के अंदर फिट थे, जब दिखने में सब कुछ अच्छा था, तो तब उनके एक कंप्लेंट आती है कि मेरे घुटने के अंदर पेन हुआ। जबकि मोटापा भी नहीं है, एक्टिव लाइफ है, स्लिम ट्रिम भी है, ठीक ठाक भी है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, फिर भी घुटने में दर्द कैसे हो सकता है। तो कोई ना कोई विचार के कारण जो है घुटने में पेन आए। बातों बातों में पता चला कि उनके बेटे की डेथ हुई थी समय पहले। तब उन्होंने कहा, 5 साल 7 साल पहले उनके बेटे की जब डेथ हुई, तब उन्होंने कहा, हाय रे राम, मेरे तो घुटने टूट गए। तो उस टाइम जब उन्होंने हाईएस्ट एनर्जी में जब इंटेंशन छोड़ा था, बोला था, तो जब वो घटना घटी तो बहुत बुरी घटना थी, और वो 5 साल बाद वो मैनिफेस्ट हो गई। और उसके
ऐसे ही आपके कंधे पे मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता, मैं इस आदमी का भार नहीं उठा सकता, मैं अकेला कमा रहा हूं, ये अकेला खा रहा है। आपने जब ये बोल दिया तो 5-7 सालों के बाद वो चीज मैनिफेस्ट होकर के आपको मिलेगी। तो ये फैक्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने बात बातों में ये कितने हम दिन में सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि दिन भर बात बातों में हम 1000 सेंटेंस बोल देते हैं, हमें भी नहीं पता कि यही सेंटेंस जो है मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कई बार एक दो आदमियों को ये याद रह जाता है जब उन्होंने खतरनाक सिचुएशन के अंदर ये सब बोला होगा। तो ये विचार हमने 5 साल 7 साल 10 साल जब बोला है तो कई लोगों को याद नहीं रहता, कई लोग जो बोलते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है, तो कई लोग नहीं बोलते हैं। तो कैसे सुधारें कि दिन भर में हम इतने नेगेटिव थॉट जो बोलते हैं कि इनको सुधारने के लिए एक तरीका है। तो अपने आप को ऐसे सराउंडिंग के अंदर डाल दो जहां सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है, जहां बहुत अच्छी बेहतर बातें होती है, जहां अच्छे लोगों की किताबें आपको पढ़ने में मिल जाए, या ऐसे दोस्त बना ले जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जो आपके कल्याण की बातें कर रहे हैं, जो कंपैरिजन की बातें करेगा। ऐसे आदमी के अंदर बैठ करके जहां आपको घुटन फील हो, आप वहां कंफर्ट फील ना करें, और जो ऐसी बातें करें जो आपके काम की नहीं है, वहां से आप हट जाइए, क्योंकि क्योंकि वो आपकी लाइफ के अंदर वो एडजस्ट हो रही है, जो जो आप बोल रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रही है। आपने कहा कि अभी घुटन होती है, मेरे मेरे कुछ बैठने से घुटन होती है, ये भी एक दिन मैनिफेस्ट हो सकता है। तो यहां घुटन होने का मतलब है अपने थोड़ी देर के बाद आपको घुटन फील हुई किसी। 90% लोगों का ब्रेन देखिए कि वो मेरे बर्थडे पर नहीं आया, मैं उसके बर्थडे पर नहीं जाऊंगा, वो मेरी शादी में नहीं आया, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, उसने दिवाली पे आके हमारे परिवार में फोन नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मैं भी नहीं करूंगा, उसने व्हाट्सएप से कि विश किया, मैं भी विश करूंगा। कि जैसा समाज कर रहा है वैसे हम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो दूसरा आदमी कर रहे हैं वैसे हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम वो नेचर हमें याद नहीं रखना, उसने ये नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, ये हमें याद नहीं करना। जब हम हायर लेवल पे देखते हैं तो हम लोगों को कॉपी नहीं करना। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपकी बीमारी को दूर करना है तो कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में डालें जो जो आपको मेडिटेशन, आपको हीलिंग और वाइब्रेशंस के द्वारा आप अपने बॉडी को एनर्जाइज कर पाओगे, या कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन की या एनर्जी की जिसमें प्रोग्रामिंग होती हो आपके फ्यूचर की, वो चीज आप कीजिए। आप अपने ग्रोथ के लिए हीलिंग चाहते हैं, फाइनेंस के लिए चाहते हैं, आप अपने अगर पूरे अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं तो आपको प्रण लेना है कि बीमारियों की हीलिंग हम नहीं करेंगे, हम अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे नेगेटिव थॉट से, हीलिंग करेंगे बट अच्छे अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हीलिंग करेंगे। तो उसका जो महीना जो गुजरेगा फिर वो क्रिटिकल डिजीज में नहीं गुजरेगा, उसका महीना पेनफुल नहीं गुजरेगा, वो बहुत अच्छा फील करेगा। तो कुछ ना कुछ उसका अच्छा होता जाएगा। बट आई वॉन्ट टू से कि दिन भर में 5 मिनट में 5 मिनट में जो हम पूरे दिन मैनिफेस्ट करते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, कट 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 3 बार आपको बोलना है, या कैंसिल 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 आपको बोल देना है। एक भी नेगेटिव थॉट जैसे माइंड से आता है तो आप तुरंत बोल दीजिए कट कट कट, बोल दीजिए, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा से उसका जो है कनेक्शन कट जाएगा, उसका कनेक्शन 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 कैंसिल 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 आप बोल दीजिए। आप नोट भी कर सकते हैं, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसी टाइम आप जो है कट 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 बोल करके इस नेगेटिव ऊर्जा से उस सेंटेंस को मैनिफेस्टेशन होने से बचा लीजिए। तो कट 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 क्यों बोला आपने, क्योंकि हो सकता जब आपने नेगेटिव बोला या पूरे दिन में जो जितने भी सेंटेंस रहे तो जो आपको याद भी नहीं रहा, तो क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है इसमें, क्योंकि इसको इस तरीके से समझे कि ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो वेटर हमारे पास आया और हमने जैसे ही हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया तो वो मसाला डोसा लाने से पहले हमसे पूछता है, सर मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, मसाला डोसा का ऑर्डर आपने किया है, इट इज ओके, तो आप कहोगे यस और वो आपको ला करके देता है। अगर उसमें भी अगर आपने ऑर्डर
को चेंज कर दिया, तो अगर आप उसने इंस्ट्रक्शन दी कि मेरा ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर चेंज कर देगा, तो मसाला डोसा वो कैंसिल कर देगा। तो इसी प्रकार आप अपने सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि मसाला डोसा का मुझे मैंने बोला था और हाँ बोला है, और आप उसको आप कैंसिल करवाओगे तो वो डेफिनेटली आपका कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि दिन भर के हमने जो भी आज ऑर्डर डाले, जो भी ऑर्डर दिए, तो आज रात को या हर रोज दिन में कट कट का जो है आप उच्चारण करके आप उसको कैंसिल करते रहिए। क्योंकि सुबह ध्यान नहीं रहा, दिन में ध्यान नहीं रहा, शाम को भी ध्यान में नहीं रहा, तो आप रात को कट 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 बोल दीजिए या कैंसिल 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 बोल दीजिए। लेकिन बोलिए आप उसी चीज को जो आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट निकला, क्योंकि कैंसिल करना जरूरी हो गया, नहीं तो कॉस्मिक एनर्जी फिर से उस चीज को जो है मैनिफेस्ट करने में लग जाएगी। अगर आपने कोई भी एक चीज को 3 4 5 बार एक ही इंटेंसिटी के अंदर अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन दे दी, तो कैंसिल नहीं होगा। और अगर वो गलत वे में है, तो आप उसको कैंसिल करने का आपको फॉर्मूला जो यही है, कट कट कट। तो जैसे सुबह का जो समय होता है मेडिटेशन का, विजुअलाइजेशन का, वोकलाइजेशन का, प्लस तीनों को कर दोगे तो आपका इक्वल होगा, यानी कि वोकलाइजेशन, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनलाइजेशन इक्वल टू रियलिटी। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने वाटर मैनिफेस्टेशन से या वाटर को मैनिफेस्ट करके उसके अंदर ऊर्जा डाल करके, तो मैंने एक किताब में पढ़ा, मैं एक बहुत ही सुंदर विचार आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्या हमारा हमारा अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं, मन पे कंट्रोल नहीं, हमारा डेस्टिनी पे कंट्रोल नहीं है ना। हमने 10 साल से छोटे मोटे सपने देख रहे हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहे, ऊपर से हम रो रहे हैं, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे कर्म ऐसे हैं। तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि पैसा तुम्हारे पास बचपन से आया है, बचपन से तुमने खाना खाया है, कपड़े पहने हैं, तुम्हारे पास छत रहने के लिए, तो और तुम पैसों को रोज कोसते हो, पैसा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा। तुम कितने बार दिन भर में पैसे को कितने बार तुम दोष देते हो। इसलिए तुम जो है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि तुम कट 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 बोलिए। पैसे थे कि आप ये फील करिए कि पैसा है, मेरे को और कमाना है, मेरे को और ज्यादा कमाना है, और ज्यादा कमाएंगे तो और ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। आपके पास नहीं भी, लोन भी चढ़ा हुआ है, तो वो लोन भी, वो अक्षमता थी तभी तो आपको लोन मिला। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे ऊपर लोन है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, आपके ऐसे रोने से तो तकलीफ दूर नहीं होगी, एंड आपके रोने से पैसा भी नहीं आएगा। और ऐसे आप ऐसे आदमी के साथ रो रहे हो जो जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, आप नेगेटिव आदमी को बोल रहे हो, आप रिश्तेदारों को बोल रहे हो, जहां से आपको मदद नहीं दिख रही, आप उसके साथ नहीं बोल रहे हो। जो आपकी हेल्प कर सकता है उसके पास रोइए, हो सकता है वो आपकी मदद कर दे। मतलब क्या है कि बल्कि पैसा, उसकी तारीफ करो, उसकी उसी पैसे से अगर और काम करवाना है। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं, एक आदमी बहुत सालों से बहुत परेशान है, आपने उसकी कभी तारीफ नहीं की, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, आपको लग रहा है कि वो खराब और उसको लग रहा है आप खराब हो। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे कुछ काम करवाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसकी बुराई करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। बोलना चाहिए अरे ये तो बहुत होनहार है, ये तो बहुत जीनियस है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं। वो आदमी आपके बारे में बहुत ज्यादा काम करके देगा और उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे बारे में जो है, बॉस मेरे बारे में गलत नहीं सोच रहा। इसी प्रकार जो पीड़ है आपके सिर में, कोई बीमारी है, तो आप बहुत तकलीफ में है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो सकता है आपके दर्द के कारण बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी पीड़ा है तो आप कहिए हाउ वंडरफुल, लोगों के पास हाथ नहीं है, लोगों के पास कान नहीं है, लोगों के पास पैर ही नहीं है। तो अगर आपको ये लगे, तो आप उसको कहिए थैंक यू गॉड, मुझे मुझे थोड़ा सा पेन मिला, लोगों को तो बहुत सारा पेन है, लोगों को तो पता नहीं क्या क्या है। तो वहां पे आप कंप्लेन ना करें, वहां पे आप वो करें। तो एक आदमी, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, एक आदमी एक ब्रिज के ऊपर चढ़कर अपने आप को खत्म करने के लिए गया हुआ,
और ब्रिज पे चढ़ के नदी के अंदर कूदने जा रहा था। ब्रिज छोटा था लेकिन नदी बहुत जबरदस्त थी। तो जैसे वो कूदने वाला था इतने में एक संत आ रहे थे। संत ने कहा क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने कहा मैं मर रहा हूं, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ है ही नहीं है, मुझे कूदना है, मुझे को मरना है, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूं, मेरी जिंदगी होपलेस है, मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं है, मेरी जिंदगी नरक है, मेरी जिंदगी में कोई कलर है ही नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई रंग है ही नहीं, नहीं नहीं, मेरी जिंदगी को मैं खत्म करना चाह रहा हूं। तो संत ने कहा कि कोई बात नहीं, कल मर लेना, एक दिन। उन्होंने कहा मैं एक दिन भी टाल करके क्या करूंगा, मुझे मरने दो। उन्होंने कहा कि मुझे अभी अपने आप को मार देना है, अभी मेरे को मरने दो। संत ने कहा बस एक दिन, मेरे पास एक यहाँ नगर का राजा दोस्त है, उसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, हो सकता है वो आपके जीवन में कुछ हेल्प कर दे और आपकी मदद कर दे। संत के समझाने के बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद वो आदमी मान जाता है और संत अगले दिन उसके दरबार के अंदर लेकर चले जाते हैं। और दरबारियों के साथ सभा बैठी हुई थी और उसको वहां पे खड़ा किया गया। संत गए, राजा के कान में पूछा। राजा ने चिल्ला के कहा 1 लाख दूंगा। वो आदमी एकदम चौंका। 1 लाख? जो ये उस टाइम की बात है जब 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो आदमी चौंका, 1 लाख रुपए मिलेगा? फिर मंत्री जी ने फिर राजा कान में कहा, चलो। फिर मंत्री राजा ने कहा 3 लाख, 1 लाख नहीं 3 लाख दूंगा। फिर ये आदमी चौंक गया। और फिर थोड़ी देर बाद संत ने फिर राजा के कान में कुछ कहा। तो राजा ने कहा 11 लाख दूंगा, 11 लाख। तो एकदम आदमी इतना उत्सुकता से भर गया और एकदम इतना अचंभित हुआ, चौंक गया। तो संत ने राजा से कहा कि राजा जी, कल सुसाइड करने वाला है, ये अपने आप को खत्म करने वाला था, तो ये तो मरने वाला था। तो राजा ने कहा कि तू तो मरने वाला है और हमारे दरबार में किसी को आंख चाहिए, वो अंधा है, तो तेरी आंख लेने के लिए हमें तेरे को जो है 1 लाख रुपए दे रहे थे। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि आदमी मरने वाला है, हमने सोचा इसके दोनों पाँव को जो इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों पाँव हम लेने के लिए हम 3 लाख रुपए लेंगे। फिर हमने सोचा तेरी किडनी काम आ जाएगी, हमने सोचा इसको तो मरना ही है, हम इसको 11 लाख रुपए देते हैं। तो तुरंत वो आदमी बोलता है, मरने वाला आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं देने वाला, मैं नहीं देने वाला, ये मेरा हक है, मेरे शरीर के ऊपर मेरा हक है, मैं नहीं मरने वाला। तो उसने कहा मैं ये सौदा नहीं करने वाला, मैं तो नहीं करने वाला। संत ने कहा तू तो फ्री में जान देने वाला था, चल तू 1 करोड़ रुपए ले, लेकिन नहीं दे दे। बोला मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, 1 करोड़ का 2 करोड़ दोगे तो भी नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, उसको अपने जीवन का आभास हुआ, रियलाइज हुआ। और जो हमारे पास है या नहीं है तो हम उसको रियलाइज नहीं करते, वो उसको हम नहीं देख पा रहे। जो चीज हमारी छूट जाती है तब उस चीज की जो है रियलाइजेशन होती है, तब उसकी वैल्यू का हमें पता लगता है। तो उसको रियलाइज करवाया किसी ने, और रियलाइज करवाया तो उसने अपने जीवन को जो है बहुत उत्तम माना। तो साथियों, आप ये वो चीज हो जो गर्भ के अंदर भी 30 करोड़ शुक्राणु के अंदर, जब गर्भ के अंदर जब धारण होने वाले थे तो 30 करोड़ को मार करके ये अकेला जीव उनको पछाड़ करके सबसे आगे दौड़ता है। जिस टाइम इसका सिर नहीं था, दिमाग नहीं था, हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे, तब भी उनको पछाड़ करके सबसे आगे दौड़ा और सबसे आगे उन्होंने स्थिति वहां पे पाई। और वो इंसान आज आपके सामने है, या इंसान आपके इर्द गिर्द है। तो आपने जब वहां भी हार नहीं मानी तो छोटे छोटे लोन, छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी कठिनाइयां, छोटी छोटी परेशानियां, ये आपके लाइफ के अंदर कोई मैटर नहीं करती है। मैटर नहीं करती है साथियों। आप सबसे जीनियस हो, सबसे यूनिक हो, क्योंकि एक आपके हाथ का अंगूठा, इस हाथ के अंगूठे से जब इनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते तो पूरी दुनिया में आप किसी से भी मैच नहीं करते। आप पूरी दुनिया के अंदर आपके आई प्रिंट, फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में सबसे अलग है, आपकी शक्ल पूरी दुनिया में सबसे अलग है। तो आप किसी से मैच नहीं करते हो, आप पूरी दुनिया में सबसे अलग हो। तो अपने आप को कभी भी कम ना समझे, आप अपने आप को कभी छोटा ना समझे। आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है, तो उसको वैल्यू को समझे और उसको रियलाइज करके अपने आप को हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने तक सीमित ना रख के दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।